तो बच्चों आज हम अयादी संधि सीखेंगे। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम संधि पर ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अयादी दीर्घ संधि सीखी, वृद्धि संधि और गुण संधि और यण संधि सीखी है ना। और आज हम अयादी संधि सीखेंगे, क्योंकि जबकि मैंने कहा था जब हम यण संधि सीख रहे थे तो मैंने कहा था यण और अयादी में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इसके अंतर को समझने के लिए हमने अलग अलग हमें समझना होगा। क्योंकि यण संधि और अयादी संधि में थोड़ा सा अंतर होने के कारण कंफ्यूजन हो जाता है कि ये यण संधि है या फिर अयादी संधि है, इसलिए मैंने कहा था कि वो अलग अलग सीखेंगे। तो इसलिए आज हम अच्छे से ये सीख लें कि अयादी संधि में अंतर क्या है। अयादी संधि का मतलब है कि जैसा कि इसमें शब्द में लिखा हुआ है अय आदि, यानी अयादी संधि में अय बनता है। अय, आए, अव और आव ये शब्द बनते हैं। वो कैसे बनते हैं ये हम सीखेंगे। आज हम इसकी परिभाषा को देखकर हमने देखा था कि संधि में दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, एक पूर्व भाग और एक होता है उत्तर भाग यानी कि जो पहला वाला होता है और उसके बाद जो उत्तर भाग कहते हैं। तो पूर्व भाग में अगर ए आए तो ए का अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है। और अगर पूर्व भाग में बड़ी ए आए तब इससे आय बन जाता है ना। और अगर पूर्व भाग में ओ आए, ओ से ओखली वाला ओ आए तो अव बन जाता है। और अगर औ आए यानी बड़ा औ आए तब आव बन जाता है। अब कैसे बनता है ये भी साथ में देख लें। तो पूर्व भाग में तो हमने देख लिया कि ए आए तो अय, आई आए तो आए, ओ आए तो अव और औ आए तो आव बनता है। तो उत्तर पद में क्या होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर इधर पूर्व पद में ए आया है और उत्तर पद में कोई भिन्न स्वर यानी कि कोई और स्वर आए, क्योंकि स्वर संधि पूर्व पद में ए आए और उसके बाद उत्तर पद में कोई और स्वर आए तब ए का अय तो होता ही है, लेकिन जो भिन्न स्वर है वो उसमें मात्रा बनकर इसके लग जाता है ना। अब हम देखें, उदाहरण देख लें। उदाहरण के बिना तो हमें समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए हमने एक उदाहरण लिया, ने प्लस अन, ये उदाहरण लिया है ना। जैसे कि शर्त के अनुसार था कि अगर पूर्व पद में ए आया है तब ना में ए है ना, तो ना में से हमने ए अलग कर लिया, ए हमने अलग कर लिया और ये हमने इस तरह से लिख लिया है ना। अब ना में से ए लिख लिया तो ए का तो अय बन जाता है, हमने हमारी नियम के अनुसार ए का अय हो जाता है। तो इसको भी साथ साथ हम लिखते जाते हैं कि ये न हल वाला है, प्लस अय बन गया और प्लस ये अन हो गया, क्योंकि इधर वाला उत्तर पद में अन आया है। क्योंकि हमने देखा था कि ए और प्लस भिन्न स्वर हमारे पास अ आया है ना। इधर ए है और इधर अ हो गया, ए और अ भिन्न स्वर हो गया। जो अ है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो न और अ हमने जोड़ा तो न पूरा बन गया। और ये जो य है, य में हल लगा हुआ है, य और ये अ बना तो य बन गया है ना। और न लास्ट में रह गया तो ये जुड़ गया। तो इसको हमने शब्द बना दिया न य न, इस तरह से नयन शब्द बना अयादी संधि में ना। तो अब हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। तो गई प्लस अक है ना। गई में ऐ है यानी कि गई में से ऐ निकाला तो और हमारे पास ये बना गए, यानी ए और अ ये अभिन्न स्वर है। अब ये ग में से हमने ऐ निकाल लिया तो ग तो हमारे पास वैसे ही रहेगा क्योंकि उसमें हल लगा हुआ है, लेकिन इस ऐ का हमने आय बना लिया, बड़ी ए है इसलिए हमने इसका आय बना दिया। और प्लस में ये अक जो ऊपर से चला आ रहा है ये अक हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ग में आ जोड़ दिया तो आ जो है वो क्या बन जाएगा, इसमें मात्रा बनकर लग जाएगा, गा बन गया। और ये वाले य में हमने ये वाला आ जोड़ दिया तो ये य बन गया। और ये
कप ऊपर पीछे है, ये अक हो गया। तो इन तीनों को हमने जोड़ा तो गा य क इस तरह से बना ये शब्द, है ना। छोटी ए से आय बना तो इसलिए ये नयन बना था, और बड़ी ए से ये गायक शब्द बन गया। क्लियर हो गया ना। अब हम देखेंगे कि ओ से क्या बनता है। ओ की बात करते हैं कि पूर्व रूप में अगर ओ आया है तो पो प्लस भिन्न स्वर है। तो पो में जो ओ आया है इसको हम अलग अलग लिख लें, पो प प्लस ओ, और भिन्न स्वर जो है वो अन हो गया, अन लिख लिया अगर, है ना। तो अब इस प को भी साथ साथ उतारते जाएंगे नीचे, क्योंकि प को भी जोड़ना है पो, और इस ओ का अव हो गया, इस ओ का अव हो गया, और प्लस अन है तो उसको भी हमने ले लिया अन। तो इस तरह से शब्द बना प व और न, पवन शब्द बना पूरा। तो आज हमने इस तरह से अयादी संधि को विस्तृत रूप से सीखा, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ आया, और अगर नहीं समझ आया तब भी आप कमेंट करें, और अगर समझ आया तब भी कमेंट करें। और अगर आपको अच्छा लगे कि भी हाँ ये वीडियो लाभदायक है तो औरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। देखते रहें अरुणा कालिया का चैनल, और साथ में सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।